बिहार चाहे जिस हालात में हो, यहाँ सियासत कम नहीं होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार जब से 2020 का चुनाव हुआ है, चुनाव परिणाम आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे उलट-पुलट किए हैं। अधिक सीटों के बावजूद सबसे पहले तो उसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया और दो उप मुख्यमंत्री बना करके सुशील मोदी को बिहार से विदा कर दिया। उसके बाद से सुशील मोदी और नीतीश कुमार में कहा जा रहा था कि थोड़ी दूरियां हो गई थी। नीतीश कुमार ने सुशील मोदी को रोकने का प्रयास नहीं किया था। अचानक से इन सब बातों के बीच में तेजस्वी यादव हावी होते गए, लेकिन सुशील मोदी इस बात को भुला नहीं पा रहे थे कि उनका स्थान अभी भी कोई और ग्रहण कर रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे उनकी ही पार्टी का कोई क्यों ना हो, सुशील मोदी को ये बर्दाश्त नहीं है कि वो उप मुख्यमंत्री के पद से बाहर रहे। हालांकि उन्हें संसद में भेज दिया गया है, राज्यसभा उन्हें भेज दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बिहार के प्रति और बिहार के सरकार के प्रति जो सोच थी, जो उनकी कमजोरी थी, वो कम नहीं हो पाई। अचानक से तेजस्वी यादव के बढ़ते प्रभाव और लगातार सरकार से सवाल पूछने, हमला करने के बाद कहीं ना कहीं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो अपने आप को हार्डकोर नेता बताते हैं, बयानों में सुर्खियों में बने रहते हैं, वो नहीं घेर पा रहे थे। अचानक से केंद्रीय नेतृत्व ने सुशील मोदी का जो थोड़ा सा है वो ढील दे दिया, और ढील देने के बाद सुशील मोदी फिर से 2017 वाले मोड में आ गए हैं। 2017 वाले मोड में आते ही अब इस बात की संभावना प्रबल होती जा रही है कि बिहार में भी उलट पुलट होने की संभावनाएं प्रबल हो गई हैं। आपको बता दें कि हर मुद्दे पर अब तेजस्वी यादव के साथ जिस तरह से 2017 में लगातार वो चीज़ों को सामने रख रहे थे, तथ्यों को सामने रख रहे थे, और लगातार जिस तरह से वो उजागर कर रहे थे चीज़ों को, अब हर तेजस्वी यादव के बयान और एक्टिविटी पर उनकी नज़र है और उस पर उनका बयान आता है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो तेजस्वी यादव की बहनों पर भी कुछ बातें कही थी, जिसको लेकर के उन्हें आना चाहिए और उन्हें लोगों की सेवा करनी चाहिए। इस बात को लेकर के रोहिणी आचार्य ने उन पर कड़ा आपत्ति भी दर्ज किया, और यहाँ तक कि भाषा की मर्यादा भी कहीं ना कहीं तार तार हुई। इन सब के बाद सुशील मोदी जिस तरह से हमला करते हैं, उन्होंने अपना फिर से वो पुराना वाला रूप जो है 2017 वाला अपना लिया है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कोविड सेंटर अपने सरकारी आवास में बना करके, बेड लगा करके, दवाइयाँ और ऑक्सीजन की व्यवस्था करके, और सरकार से पूछा कि आपको और भी जो कुछ चाहिए, डॉक्टर से लेकर के और जो व्यवस्था चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, यहाँ कोविड सेंटर स्टार्ट किया जाए। इन सब बातों का अभी तक जवाब नहीं मिला है, लेकिन सुशील मोदी के तरफ से जवाब मिल गया है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं अब सुशील मोदी के इस हमले के बाद मामला गंभीर होता जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में कभी भी कुछ भी सियासी उथल पुथल हो सकती है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने शुरुआत करते हुए लगातार कई बयान जारी कर दिए। बिना डॉक्टर, उपकरण, स्वास्थ्यकर्मी के किसी परिसर में केवल कुछ बेड लगा देने से अस्पताल नहीं हो जाता। इससे केवल अस्पताल होने का नाटक किया जा सकता है। जबकि हमने आपको पहले बताया कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे चिट्ठी लिख करके मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को कहा है कि उन्हें और भी जो व्यवस्था चाहिए उसे हम पूरा करने के लिए तैयार हैं। इसके आगे सुशील मोदी लिखते हैं कि तेजस्वी यादव के परिवार में 2 बहनें MBBS डॉक्टर हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान में उनकी सेवाएं क्यों नहीं ली गई? यदि राजद नेतृत्व में गरीबों की सेवा के लिए तत्परता और गंभीरता होती तो अस्पताल शुरू करने से पहले सरकार से अनुमति ली जाती और उसके मानकों का पालन किया जाता। आपको हमने पहले ही बताया कि इस बात को लेकर के रोहिणी आचार्य ने किस तरह से हमला किया था, वो खबरों के माध्यम से आपने देखा होगा। आगे आपको बता दें कि बात इतनी ही तक नहीं रुकी। सुशील मोदी ने एक फिर से आरोप लगाते हुए, जिस तरह से 2017 में वो आरोपों की फहरिस्त लेकर के हर मंगलवार को बैठ जाते थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा, कांति देवी ने मंत्री बनने के बदले जो 2 मंजिला भवन तेजस्वी यादव को गिफ्ट किया था, उसमें या राबड़ी देवी के पास जो 10 फ्लैट हैं, उनमें अस्पताल क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये सुशील मोदी का कहना है। बात यही नहीं रुकी, इसके आगे भी बात बढ़ी और ये बात गंभीर होती जा रही है। तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकारी आवास के बजाय अवैध तरीके से पटना में अर्जित दर्जनों मकानों में से किसी को कोविड अस्पताल बना देना चाहिए था, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज हो सके।
इन सब बातों को लेकर के आपको बता दें कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में जो संवाद शुरू हुआ है, उस संवाद को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। अब सुशील मोदी एक्टिव हो गए हैं और उनके एक्टिव होने के बाद बिहार में राजनीतिक उथल पुथल होता है। अब देखने वाली बात होगी कि ये उथल पुथल कहां तक पहुंचता है और क्या बिहार के सरकार की सेहत पर भी इसका कोई असर पड़ता है। अगर आपके मन में भी कोई विचार आते हों, आप कुछ सोच रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर देंगे तो जहां हैं वहीं सभी खबरें आपको मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।